नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों की गिनती अमावस्या के अगले दिन से की जाती है। चंद्र चक्र के इन पहले 9 दिनों को स्त्री प्रधान माना जाता है। यह देवी के लिए एक विशेष समय है जो ईश्वर की स्त्री प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। यह 9 नवरात्रों में विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करें। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे, साथ ही नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। तो आइए आज की इस कहानी में हम आपको नवरात्रि व्रत कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण माँ जगदम्बा का परम भक्त था। वो नित्य प्रति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता था। उस ब्राह्मण की अति संस्कारवान और सुंदर सुमति नाम की कन्या थी। जब वह ब्राह्मण दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करता तो वह कन्या भी वहाँ उपस्थित रहती थी। एक रोज वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए पूजा में उपस्थित होना भूल गई। अपनी कन्या द्वारा की गई इस गलती से ब्राह्मण को उस पर क्रोध हुआ। क्रोध करके उसने अपनी कन्या से कहा कि आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, मैं तुम पर रुष्ट हूँ। अब मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र व्यक्ति से करूंगा। पिता द्वारा कहे गए इन शब्दों से सुमति आहत हो गई और अपने पिता से बोली, मैं आपकी कन्या हूँ, हर तरह से मैं आपके अधीन हूँ। जिससे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह उसी से कर देना, परंतु मुझे वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित होती है, ऐसे ही बेटी द्वारा कहे गए शब्दों से वो ब्राह्मण और ज्यादा क्रोधित हो जाता है और क्रोध की अग्नि में जलते हुए उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया और अपनी पुत्री से बोला, हे पुत्री, अब तुम अपना कर्म फल भोगो, देखते हैं भाग्य के भरोसे तुम क्या कर सकती हो। वो कन्या ऐसा पति पाकर दुखी थी, लेकिन उसने सोचा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा सोचकर वो अपने पति के साथ वन में चली गई। वो रात्रि उन दोनों ने बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। सुमति की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती वहां प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। एकाएक अपने सामने ऐसी दिव्य रूपी शक्ति को देखकर वो चौंक गई और दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। फिर सुमति माँ भगवती से बोली, आप कौन हैं और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस वजह से मुझे आपकी ये कृपा प्राप्त हो रही है। उसकी बातें सुन माँ भगवती ने उससे कहा, मैं आदि शक्ति भगवती जगदम्बा हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मुझसे मांग ले। कन्या ने हाथ जोड़कर माता से पूछा, माँ, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसा क्या किया जो आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई। तब माता रानी बोली, सुनो, तुम पूर्व जन्म में एक भील की स्त्री थी। एक दिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर तुम्हारे पति ने चोरी की। चोरी करने के पश्चात राजा के सैनिक उसके साथ साथ तुम्हें भी ले गए और ले जाकर कारागृह में डाल दिया। वहाँ तुम दोनों 9 दिनों तक रहे। उस दौरान तुम दोनों ने न भोजन किया न जल ग्रहण किया। वो समय मेरे नवरात्रों का था और तुम पूरे 9 दिनों तक मेरी आराधना करती रही। कुछ भी न खाने पीने के कारण तुम्हारे द्वारा मेरा व्रत हो गया। उस समय तुमसे जो व्रत हुआ उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। फिर सुमति बोली, माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मेरे पति को कोढ़ मुक्त करो। ऐसा सुनकर माता बोली, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था उस दिन का एक व्रत का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे सुनकर वो कन्या बड़ी प्रसन्न हुई।
फिर पल भर में उसका पति पूरी तरह कोढ़मुक्त और निरोग हो गया और अब वो बहुत ही सुंदर और कांतिवान हो गया। अपने पति की ऐसी काया देखकर वह कन्या देवी की स्तुति करने लगी और बोली, आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों के संकटों को दूर हरने वाली, तीनों लोगों के संकटों को हरने वाली और समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग वाली, समस्त दुखों को हरने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली जगत माता हो। मुझ निरपराध को मेरे पिता के तिरस्कार से मैं वन में घूम रही हूँ और अब आपकी कृपा ने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करना। उसकी ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको अति बुद्धिमान, धनवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र प्राप्त होगा ऐसा आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार देवी भगवती ने सुमति